संत की भक्त की तो हर क्रिया में भजन है। केवल माला ही जपना भजन नहीं है, केवल मंदिर ही रहना भजन नहीं है, केवल पाठ ही भजन नहीं है। भजन करते करते तो वैष्णव की हर क्रिया भजन है, हर क्रिया भजन है। भक्तमाल में क्या लिखा है जरा सुनिएगा। कबीर बाबा कपड़ा बुनते हैं, क्या कहते हैं प्रियादास? बूने तानो बानो हिय राम मंडरानो, बूने तानो बानो हिय राम मंडरानो, बूने तानो बानो हिय राम मंडरानो, बूने तानो बानो हिय राम मंडरानो। कैसे जाए पे बखानो या की रीत कछु न्यारी, कैसे जाए के बखानो या की रीत कछु जानिए। उतनोई करे जामे तन निर्वाह होए, उतनोई करे जामे तन निर्वाह होत। होए गई और बात भक्ति लागी प्यारी है, होए गई और बात भक्ति लागी प्यारी। बूने तानो बानो हिय राम मंडरानो, बोने तानो बानो हिय राम मंडरानो, हिय राम मंडरानो, हिय राम मंडरानो कही। प्रियादास जी कहते हैं बुने तानो बानो, ताने में बाना बुनते हैं, हाथ से कपड़ा बनाते हैं, लेकिन भावना क्या करते हैं? बोले जैसे ताने में बाना व्याप्त है। अब ये कपड़ा आप हम जो पहने हैं, ये कपड़ा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में कपड़ा कैसे बना है? इस कपड़े में हजारों लाखों करोड़ों धागे ही तो हैं। कोई एक एक धागा अलग कर दे तो अभी धागा धागा बिखर जाएगा, लेकिन मशीन से ऐसे सटके धागे लगे हुए हैं रंग बिरंगे कि कपड़ा बना है। लेकिन इस कपड़े में धागा व्याप्त है। आपने हमने जो कुछ शरीर पे पहना हुआ है धागा व्याप्त है। ओह, कबीर बाबा कपड़ा बुनते हैं, क्या भावना करते हैं? बोले जैसे ताने में बाना व्याप्त है, ऐसे इस जगत में राम व्याप्त है। जैसे कपड़ा दिख रहा है, धागा नहीं दिख रहा। कोई आप हमें ये तो नहीं कहोगे कि धागे पहन रखे हैं। हम आपको नहीं कहेंगे आपने धागे पहन रखे हैं। आप कहोगे हमने कपड़ा पहरे, आपने भी कपड़ा पहरे, पर कपड़े में धागा ही है, पर वो धागा नहीं दिखाई दे रहा, बना कपड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे ये जगत तो ताना है और राम रूपी बाना इसमें व्याप्त है। जगत तो दिखे, पर इस जगत में जगदीश्वर नहीं दिखे। कबीर बाबा कैसे संत हैं, उन्हें जगत दिख है पर जगत के भीतर जगदीश्वर दिखाई पड़े। ऐसी भावना है। बूने तानो बानो, कपड़ा बुनते जाएं और राम 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 राम। कोई कोई भाई बहन कहते हैं कि महाराज हमको जब बढ़ाना है और संख्या पूर्वक जप करना है तो अब उतनी देर माला लेके नहीं बैठ सकते। बहनें कहती हैं घर का भी काम है, व्यापार का काम है, किसी भाई को तो कैसे करे। अभी 1.5 घंटा रसोई बनाने में लगेंगे, 1 घंटा बर्तन में लगेंगे और काम में लगेगा, तो उतनी देर नाम जप की संख्या नहीं रख सकेंगे। तो इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर ये है कि किसी दिन 1 घंटा जप करके देख लीजिए कि 1 घंटा मैंने जप किया, जिस गति से मैं करता हूं तो कितनी माला हुई मेरी, कि 1 घंटे में मेरी इतनी माला हो गई, मेरी 16 माला हो गई, 20 माला हो गई महामंत्र की, अथवा जो नाम जपते हैं। अब वो आपका गणित हो गया कि 1 घंटे में मेरा इतना नाम हो जाता है। अब लग जाइए रसोई, संख्या भी हो जाएगी। माला से संख्या रखिए या समय से संख्या रखिए, तो समय की आपको जांच हो जाएगी। पर प्रयास करें कि 1 लाख नाम होने लग जाए। महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि लखपति के घर में आऊंगा,
1,00,000 नाम करेंगे तो महाप्रभु कह रहे हैं उसके घर में आऊंगा, उसके घट में आऊंगा। तो 64 माला का तो नियम बने। तो समय देख करके इतना कपड़े में गया। अब ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, गाड़ी से ऑफिस जाना, 1 घंटे का समय लगता है। तो भैया और चीज से मति को निकालना पड़ेगा, और व्यर्थ के काम से तो निकालना पड़ेगा। जो व्यर्थ में मोबाइल में लगे हैं, व्यर्थ में इधर उधर की बात में लगे हैं, इधर देख रहे उधर देख रहे, अरे छोड़ भैया। कबीर बाबा का तो दोहा है, कहता हूं कह जाता हूं, कहां बजाऊं ढोल। एक श्वास जो खाली जात है तो 3 लोक का मोल। एक सांस को कितना मोल बता रहे? 3 लोक का मोल। सांस खत्म हो जाएंगी तो तीनों लोक की संपत्ति देके एक सांस नहीं मिलेगी बदले में। नाम जप कबीर दास जी ने यही किया है। गुरु प्रदत्त माला से जितना जप होता है करते हैं। अब कपड़ा बनाने में तो दोनों हाथ लगेंगे, काटने में तो फिर एक दिन देख लिया कितनी देर में कितना नाम होता है। अब कपड़ा बुनते जाए, राम 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 करते। और इस भक्ति से अब किसी ने कहीं ग्रंथ में लिखा है कि कपड़ा बुनते हुए भगवान मिलेंगे। कबीर बाबा को तो मिल गए। क्या लिखा है भक्तमाल में? बोलिए, बुने तानो बानो ही ये राम मंडरा, ही ये राम मंडरानो। शब्द देखिएगा, मंडराना किसके लिए लगता है? भ्रमर के लिए लगता है। वो भंवरा मंडरा रहा है फूल पे। भक्तमाल में लिखा है जैसे भंवरा कमल के फूल पे मंडरा है, ऐसे कबीर दास जी के हृदय पे ठाकुर जी भंवरा बन के मंडरा में। कैसी स्थिति हो गई? जैसे कमल पे भंवरा मंडरावे, ऐसे ठाकुर जी कबीर बाबा के हृदय पे मंडरावे। बोले कमल में तो पराग हो, भ्रमर उसका पान करने आता होगा। बोले भक्त के हृदय के भीतर प्रेम रस हो, भक्त के हृदय में नाम रस हो, भक्ति का रस हो। गोविंद भ्रमर बन के उस नाम रस का पान कर रहे हैं ठाकुर जी। बुने तानो बानो हिय राम मंडरानो कहीं। ठाकुर जी मंडरा में। प्रियादास जी क्या कहें? या को कैसे हो बखानो, या की रीत कछु न्यारी है। कैसे के बखानो, या की रीत कछु जानी। इस रीत को मैं बखान नहीं सकूं कि वो क्या भावना करें। क्रिया कुछ दिखाई पड़ रही है और भावना कुछ दिखाई पड़ रही है। सदना कसाई मांस तोल रहे हैं। अरे राम, चलो कपड़ा बुनना तो कोई बुरा काम नहीं, मांस तोलना तो बुरा काम। मांस तोल रहे हैं। राम 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 राम। मांस तोलते में भगवान में लौ लग रही है। नाम करते करते सदन जैसे कसाई तर गए। अरे गणिका तर गई। आहा, ऐसे नाम का आश्रय न ले भैया तो फिर ये नर जीवन व्यर्थ हो गया। और क्या कहना बाकी है, किसको क्या समझाना बाकी है? औरों को समझाए चुके, अब अपने को समझाओ। बैठ कहीं एकांत कुंज में गुण गोविंद के गाओ। अब किसको समझाना बाकी रह गया? बुने तानो बानो ही राम मंडरा, कहीं कैसे पै बखानो, या की रीत कछु न्यारी है। रीति न्यारी कैसी रीत है? बोले उतनो ही करें जामे तन निर्वाह हो। कितना कपड़ा बुनते हैं वो देख लेते हैं। इतना थान, इतने गज का थान बना, इतने पैसे का बिकेगा। पैसे में मानो रुपया का थान बिकेगा पूरा, तो इतने पैसे का धागा आ जाएगा, इतने पैसे के आटा दाल चावल आ जाएंगे, एक दिन की व्यवस्था हो गई। बस जो आज दे रहा है वो कल भी तो देगा, बस वही छोड़ देंगे काम। उतनो ही करें जामे तन निर्वाह होत,
बात और भोय गई भक्ति लागी प्यारी, और बात हो गई भक्ति लागे प्यारी है। कपड़ा बुनते जा रहे, समय बीतता जा रहा। कुछ समय बाद पिताजी का भी शरीर पूरा हो गया, नूर अली का। तो वैष्णव विधि से ही अपने पिता की सब क्रियाओं को किया। अब तो पूरे घर का ही भार आ गया इनके ऊपर। माँ ने कहा, बेटा तेरे पिता भी चले गए, अब तो तुझको ही सब कुछ करना है। तो और लगन से काम करने लगे। इनकी पत्नी लोई धागे के बंडल बना देती, ये कपड़ा बुनते। लेकिन नियम यही, उतनोई करें जाम तन निर्वाह, और बात भोय गई भक्ति लागी प्यारी। एक थान बन गया। माँ ने कहा, बेटा अब घर में आटा दाल सब खत्म हो गया, अब जाओ। तो थान जो बनाया था उसको कंधे पर ले लिए, और काशी में जहां कपड़े का बाजार लगता था वहां जाके खड़े हो गए। अब इनको बेचना भी नहीं आवे कपड़ा। बेचने वाला तो कितनी जुगत करता है, ये तो मौनी बाबा बन के खड़े हो गए वहां बाजार में। अभी तो राम 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 ऐसे कर रहे हैं। लोगों ने कहा, यहां तेरा कोई कीर्तन सुनने नहीं आएगा, कबीर लोगों को बुला। दुकानदार कैसे बुलाता है, आओ जी बहुत बढ़िया कपड़ा है जी, ऐसा है जी, वैसा है जी, बुलाना पड़ता है ग्राहकों को। कबीर बाबा ने कहा, मैं राम नाम छोड़ के आओ जी, ले जी, फलाना जी, ढिकाना जी, ये तो मैं बोलूंगा नहीं। तो फिर क्या करेगा, बस अभी भीतर भीतर राम राम कर रहा हूं, थोड़ा जोर से कर लेता। तो कपड़ा लेके खड़े हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय, श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। कपड़ा लेके खड़े हैं महाराज, अब आओ जी ले जाओ जी, बहुत बढ़िया कपड़ा बनाया, कम दाम में दे रहा, ये सब कुछ नहीं, बस कीर्तन करने लगे। कीर्तन सुन के लोग आने लगे इनके पास, देखे अब आए, फिर ये कपड़ा दिखाएं। अब आने वाला एक ही बात पूछे आते ही, क्या पूछे, क्या भाव दिया है, क्या भाव दिया है, ये बता दें। 1 पैसे का थान है जी, अरे बहुत महंगा है, तो आगे चल, रोके भी नहीं उसको। फिर कीर्तन शुरू हो जाए, श्री राम जय जय राम। फिर कोई आवे, कपड़ा देख के अच्छा है, क्या भाव दिया है, बता दें जो पैसा, अरे बहुत महंगा है, और अभी घूमेंगे बाजार। फिर कोई आवे, जो आवे एक ही बात, क्या भाव है, क्या भाव है, क्या भाव है। कबीर बाबा तो कबीर बाबा ने कहा, देखो कपड़ा बेचने आया हूं, भाव के बिना तो यहां भी काम नहीं चले। जो आ रहा है सोई भाव, क्या भाव है, क्या भाव है, क्या भाव है। कबीर बाबा ने वही दोहा गा दिया। कबीर बाबा के दोहे तो मानो वेद मंत्र। क्या कह रहे हैं, भाव बिना बाजार में, भाव बिना बाजार में, कोई वस्तु मिले नहीं मोल, कोई वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले, तो भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल, भाव सहित हरि बोल। और दुकानदार कह रहे थे पागल हो गया,
कबीर बाबा कह रहे हैं भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल। कोई वस्तु भी बिना भाव के नहीं मिले, तो भाव बिना हरि क्यों मिले, तो भाव सहित हरि बोल। ये बोले अभी मैं कीर्तन शायद पूरे भाव से नहीं कर रहा, इन्होंने तो फिर पूरे भाव से कीर्तन शुरू कर दिया। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम 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 जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय। आनंद हो गया महाराज, खूब जोर कीर्तन किया। इतनी देर में एक कोई साधु आया। सबको जय श्री राम ही बोलते थे पहले, तो जय सिया राम कहा, जय सिया राम। क्या भाव दिया है बता दिया महाराज। 1 पैसे का थान है। बहुत उत्साह से भी नहीं बताते थे, उनको था कि लोग पूछते हैं, लेता वेता तो कोई है नहीं, तो वो जल्दी बता देते और कुछ नहीं बोलते थे। वो बोले आप कबीर दास हो? बोले हाँ जी मैं कबीर दास हूँ, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के शिष्य। बोले हाँ। बड़ी महिमा हमने सुनी है आपकी। बोले हाँ। हमको कपड़ा चाहिए था, पर हम वैष्णवों से ही व्यवहार करते हैं, तो हमने सुना भाई कबीर दास तो वैष्णव है, कपड़ा बेचते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो हमें कपड़ा चाहिए, तो बताइए कितना गज चाहिए, मैं अभी काट के दे देता हूँ। 1 पैसे का 1 गज दूंगा, बहुत बढ़िया कपड़ा है। उनको लगा ही लेगा। साधु ने कहा कि कपड़ा तो चाहिए कबीर दास जी, पर चक्कर क्या है कि पैसे नहीं है। कबीर बाबा बोले सवेरे से रात तक एक ग्राहक आया, वो भी कह रहा है कपड़ा दे दो, पैसा नहीं। ऐसे दुकानदारी तो चल गई। कबीर बाबा बोले साहब अब मैं गरीब आदमी हूँ, धागे से कपड़ा बनाता हूँ, अब पैसा तो नहीं है, तो ठीक है कहीं और पूछ लेते। ना ना रुकिए। कबीर बाबा को ध्यान आया। क्या? बोली कबीर तू ही दोहे बोलता है, तू ही भूल जाता है। कबीर बाबा को दोहा ध्यान आया। कबीरा या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जा। कहीं इसके रूप में भगवान ना हो, ऐसे सभी जीवों के रूप में भगवान है। अच्छा महाराज जाइए मत, मैं अभी कपड़ा देता हूं। ठीक है। तो पूरा थान खोल लिए और बीच में से चीरने लगे थान को कबीर बाबा। महात्मा क्या बोले, अरे कबीर दास जब दे ही रहे हो तो कपड़े को बीच में से क्यों फाड़ रहे हो? जब देने का मन बना ही लिया है तो पूरा ही दे दो। कबीर बाबा बोले ये भी एक नया संकट आया, पूरा दे दूं तब तो फिर दाल रोटी की व्यवस्था घर पे नहीं हो पाएगी। तो कबीर बाबा ने फिर भी कहा कि महाराज मैं कोई महंगा नहीं लगाया, बिल्कुल हम लोग तो घर पे ही कपड़ा बनाते हैं, एकदम मोल के मोल, पर कुछ पैसे। अरे पैसे पैसे की बात करते हो, पैसा होता तो तुम्हारे पास ही आते। कबीर बाबा ने कहा बहुत बढ़िया, पैसा होता तो कहीं और लेने जाते, और पैसा नहीं है इसीलिए मेरे पास ले आए हो। बोले और पैसा होता तो सारा बाजार पड़ा है, अब जब दे ही रहे तो बीच में से चीरना क्या, मना कर दो। कबीर बाबा बोले 1 मिनट तो सोचे, फिर बोले चलो कोई बात नहीं।
अब महाराज बिना चीरे पूरा थान दे दिया। महात्मा बोले बड़ी कृपा, अब तो मेरा अचला भी बन जाएगा, अंगरखा भी बन जाएगा, लंगोटी भी बन जाएगी, धोती भी बन जाएगी, गमछा भी बन जाएगा, मेरा सब बन जाएगा। वो तो लेके चल पड़े थान। कबीर बाबा वहीं रहे, मन में सोचे चलो अच्छा हुआ, जाने कब तक खड़े रहते यहाँ पर और बाट देखते रहते ग्राहकों की, जल्दी छुट्टी हुई, कपड़ा चला गया, पर अब क्या करूं। चूंकि जो कपड़ा उनका बिकता था उससे जो मुनाफा होता था उससे तो आटा दाल चावल लेते थे, और जो मूलधन था उसे धागा खरीदते थे बाजार से, धागे से फिर कपड़ा बनाते थे। अब तो न मुनाफा बचा न मूलधन बचा, सब चला गया। सोचे घर जाऊं तो मां मारेगी मुझे, क्योंकि सब भूखे बैठे हैं वहां। मां ऐसे बुरी नहीं थी, लेकिन मां कहेगी कहां, तो और घरवाली भी भूखी बैठी होगी, तो क्या करूं। तो कबीर दास जी बोले मैं घर ही नहीं जा रहा, वहीं कहीं गंगा किनारे झुरमुट में बैठ गए। बोले छुट्टी, अब राम राम करो, गंगा जल पीऊं, छुट्टी, घर पे जाऊं कलेश होएगा, पैसा नहीं, क्या करूं। वहीं गंगा किनारे बैठ गए। भक्त माली जी बड़ा सुंदर कवित्व लिखते हैं। क्या कहते हैं, जब उलझन गाड़ी पड़े ओ अवसर आवे तंग, राम भरोसे छिप रहे अच्छा सीखा ढंग, अच्छा सीखा ढंग, न मन में चिंता कोई, गाँव में श्री हरि नाम राम करी है सो। जग की कोई परिवाह नहीं, चढ़ो प्रेम को रंग, जग की कोई परवाह नहीं, चढ़ो प्रेम को रंग, राम भरोसे छिप रहे अच्छा सीखा ढंग, राम भरोसे छिप रहे अच्छा सीखा ढंग। जब उलझन गाड़ी पड़े अवसर आवे तंग, जब उलझन गाड़ी पड़े अवसर आवे तंग। कबीर बाबा तो वहीं झुरमुट गंगा किनारे राम 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 कर रहे। इतने में इनकी मां 3 दिन बीत गए, ये तो घर ही नहीं गए। नाम की तो ऐसी लोग कि बैठ जाएं राम राम करें तो नहीं भूख लगे न प्यास लगे, ये तो कीर्तन में मगन हो जाए। पर मां की तो ऐसी स्थिति नहीं। 3 दिन हो गए, घर में भोजन की व्यवस्था नहीं। जब 3 दिन भूखे प्यासे, देखिए भैया भक्त के संबंध से भगवान उसके जन को भी अपनाते हैं। भक्त के संबंध से इतनी भक्त की महिमा है। इनकी मां ने थोड़ो भजन किया, वो तो मुसलमान ही है, और कोई राम जी को नहीं, बाद में दीक्षित करवा देंगे गुरुदेव से, बस सारी जिंदगी तो विरोध ही किया। और धर्म पत्नी साथ तो देती है, लेकिन ज्यादा कोई वैष्णव नहीं। लेकिन भक्त के संबंध से स्वीकार करते हैं भगवान। तो जब देखा मां इतने दिन से भूखी है, ठाकुर जी से नहीं रहा गया। और भक्तमाल में क्या लिखा है, बोले ठाकुर जी ने बंजारे का रूप बनाया और साथ में 500 बैलगाड़ी। अरे राम, किसी बैलगाड़ी में मेवा लदे हैं, किसी में काजू लदे हैं, कहीं बादाम लदे हैं, कहीं छुआरा लदे हैं, कहीं अन्न, कहीं चावल, कहीं दाल, कहीं घी, कहीं बूरा, कहीं कपड़े, कहीं असरफी। बोले ये कौन है? बोले जो कपड़ा लेने आए थे साधु के रूप में, वो रघुनाथ जी थे, वो दूसरा कोई। वो तो ठाकुर जी पधारे थे खेल करने, कोई दूसरा नहीं था। ठाकुर जी ने कपड़ा तो मैं ले आया, अब बेचारे का घर का काम कैसे चलेगा। ओहो, भगवान ने केशव बंजारे का रूप बनाया। आया केशव बंजारा, वो आया केशव बंजारा, आया केशव बंजारा, आया केशव बंजारा। रूप
रूप व्यापारी का धारा, रूप व्यापारी का धारा, रूप व्यापारी का धारा, रूप व्यापारी का धारा। आया केशव बंजारा, आया केशव बंजारा, रूप व्यापारी का धारा, रूप व्यापारी का धारा। संग समान है बहु सारा, संग समाज है बहु सारा, संग समान है बहु सारा, संग समान है बहु सारा। संग बैलों का झुंड भारा, संग बैलों का झुंड भारा, आया केशव बंजारा, आया केशव बंजारा। हरि 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 पुकारा, हरि 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 पुकारा, हरि 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 पुकारा, हरि 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 पुकारा। आया केशव बंजारा, 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 आया केशव बंजारा। हरि 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 पुकारा, हरि 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 पुकार। अरे भगवान ने तो केशव बंजारे का रूप बना लिया, सिर पे पगड़ी फगड़ी बांध के और 500 बैलगाड़ी। अब पूछते फिर रहे हैं वहीं, कबीर साहब कहाँ रहते हैं, कबीर साहब कहाँ रहते हैं। गली मोहल्ले के लोगों ने कहा कबीर दास तो रहता है, कबीर साहब कहाँ रहते हैं वो खबर नहीं। बोले हाँ हाँ वही कबीर दास। बोले वो रहा घर, चले जाओ। दरवाजे पर पहुंच गए भगवान, मां मिली, आप कबीर दास जी की मां हैं? हाँ जी, मैं ही उस निखट्टू की मां हूं। मैं कुछ सामान लाया हूं। सामान लाए हैं? कैसे? बोले कबीर साहब ने भेजा है। कबीर ने भेजा है? वो कहां है? 3 दिन से गायब। बोले कहीं दूर कपड़ा बेचने निकल गए थे और बहुत बढ़िया कीमत पे उनका कपड़ा बिका है, मैंने खरीदा है उनका कपड़ा। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे घर पे सामान पहुंचा देना। उनकी माँ ने सोचा झोले में ही सामान होगा, 1-2 किलो आटा होगा, दाल चावल होगी। उन्हें कहा भैया धर दो, यहाँ इतने दिन से भूखे बैठे हैं। बोली महाराज इतनी जगह में सामान नहीं उतरेगा। तो कहाँ है? बोले दिखाइए। उनकी माँ ने जो देखा वहां गाड़ियों की लाइन लगी है, बैलगाड़ी, किसी पे आटा भरा, चावल भरे, घी धरे, बूरा धरे, बेसन धरे, कपड़ा असर भी। कबीर जी की माँ तो बौरा गई। बोले महाराज गलती हो गई आपको, ये किसी कबीर सा, ये कोई सेठ साहूकार की बात कर रहे हो। मेरा तो गरीब बेटा है, 10 गज का थान लेके गया था, उसमें 10 किलो आटा नहीं आएगा। कहां आप इतना, ये कहीं भूल हो रही, मैं किसी दूसरे का सामान नहीं रखवाऊंगी अपने यहाँ, चोरी का इल्जाम और लग जाएगा। अभी भूखे बैठे कहीं जेल खाने और जाना पड़ जाए, मैं नहीं रखवाऊंगी सामान। बोले नहीं नहीं, मुझे कोई गलती नहीं लग रही, आपका ही सामान है। वो थान था पर कीमती। अरे कैसा कीमती थान था? धागे का थान था। कैसा थान था? इतना सामान, मुझ बूढ़ी औरत को पागल बना रहे हो। कितने का बिक जाएगा थान? 2-4 लाख का थान बिक जाएगा क्या? मेरा नहीं है। पर भगवान माने नहीं, डोकरी हल्ला मचाती रहे, भगवान सबरा सामान उतारते रहे। घर बाहर भर दिया भगवान ने अन्न से, धन से। अब जब धर के चले गए तो क्या करती नीमा? उन्होंने कहा ठीक है। लोई को कहा कि भाई अब तो चढ़ा कढ़ाई, अब बना भोजन। अब तो महाराज रसोई बन गई उनके यहाँ। इधर जो आस पड़ोस के और लोग थे 3 दिन से पूछने नहीं आए, सबको पता था कि कबीर जी की माँ भूखी है, पत्नी भूखी है, तो कोई रोटी देने नहीं आया। और जब देखे इतना सामान उतर गया तो आके अम्मी जान हम भी सामान उतरवा दें, अम्मी जान हम भी रखवा दें, हम भी रखवा दें। सब सामान वहां रखवाने लग गए। रख दो, सब सामान रखवा दिया। घर तो बड़ा था। कबीर जी की माँ को लगा ये कहाँ चला गया मेरा पागल बेटा। तो लोगों को कहा कि भाई कबीर को भी ढूंढ लाओ, सब काम हो गया, वो कहाँ है? अब सबकी आंखों में वो पैसा खनक रहे थे। बोले अम्मी कुछ दो तो हम जाएं, अब हम लोग भी काम धंधे वाले आदमी हैं, काम धंधा छोड़ के जाएं।
असरफी के तो ढेर लगा गए ठाकुर जी। अब वो नीमा भी जोरदार थी, उसने कहा 5 स्वर्ण मुद्रा दूंगी जो मेरे बेटे को ढूंढ के लावे। अब तो लोगों ने काम धंधा छोड़ दिया, सब कबीर जी को ही ढूंढने लग गए। 5-5 स्वर्ण मुद्रा सबको दी और महाराज लोग कबीर जी को ढूंढ लाए। वो तो वहीं गंगा तट पे छिपे पड़े थे, कबीर 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 कबीर, वहां छिप के राम राम कर रहे। अरे कबीर तू यहाँ, उनको लगा मेरी माँ ने जरूर खोजने के लिए भेज दिया है, अब मार लगाएगी माँ। अरे कबीर तुम्हारी माँ तुमको याद कर रही है। बोले क्या हुआ? बोले क्या हुआ? अरे भैया हमारी उम्र बीत गई मील कारखाने कपड़े के, हमने कभी इतना माल नहीं बेका, और तूने हाथ से काट काट के कौन सा कपड़ा बना दिया? सोने का कपड़ा बनाया था क्या? तेरा पूरा घर बार भरा हुआ है। कबीर जी समझे नहीं, और जैसे उन लोगों के साथ आए, भीतर भार अन्न धन भरा देखा, सारी बातों को समझा जाना, तो जान गए कि ठाकुर जी लीला करेंगे। मैं जो दोहा बोलता था कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, वो महात्मा के रूप में मेरा कन्हैया ही आया था, दूसरा कोई नहीं आया। व्याकुल हो गए, माँ से पूछते वो कैसे थे? माँ बताए ऐसे थे वैसे थे। कहाँ खड़े थे? कि यहीं दरवाजे पे खड़े थे। कबीर बाबा वहां लोटपोट हो रहे, लोटपोट हो रहे वहां पर रज में। माँ कहती है क्या हुआ? तब रो रो के माँ को कहते हैं, माँ मैंने कोई कपड़ा वपड़ा नहीं बेचा, मैंने तो फ्री में एक महात्मा को पूरा कपड़ा दे दिया था, और इसलिए नहीं आया कि तो पूछेगी तो मैं क्या कहूंगा? तेरे डर से मैं यहाँ नहीं आया, मैं तो 3 दिन से गंगा किनारे छुपा हुआ था। माँ वो कोई और नहीं थे, वो भगवान थे। पर माँ तो उनकी कितनी समझी नहीं समझी, बोले ठीक है जो थे, अपनी तो व्यवस्था हो गई। पर कबीर बाबा ने कहा ये ठाकुर जी का धन है, ये ठाकुर जी के भक्तों के काम में ही आएगा। और कबीर बाबा लगे लुटाने, अन्न धन वस्त्र सब लुटावे। जितने दीन दुखी काशी में साधु पुजारी सब आ गए, सब लुटा डाला। कबीर जी की मां रोके, अरे पागल, इतने दिन में संपत्ति पागल हो गया है, वो उधर को सामान संभाल के रखे। कबीर दास जी खोज खोद के सामान लुटावे। उनकी मां से जितना संभाला गया संभाला, सब लुटा दिए कबीर बाबा, बिल्कुल खाली कर दिए। और फिर बोले कि अब मैं कपड़ा भी नहीं बुनूंगा, बाना ताना सब फेंक दिया, अब केवल राम राम करूंगा। उस समय की वाणी है कबीर बाबा की, ताना बुनना तजा कबीर, ताना बुनना तजा कबीर, राम नाम लिख लिया शरीर, राम नाम लिख लिया शरीर, जब लग भरो नली का बेह, जब लग भरो नली का बेह, तब लगी टूटे राम स्नेह, तब लगी टूटे राम स्नेह। सब लुटा दिया, ताना बाना सब फेंक दिया। मां रोके, अरे फिर रोजा रखना पड़ जाएगा मूर्ख, अभी पर नहीं मान, सब लुटा दिया। इधर पूरी काशी में बात फैल गई, और बात फैलते फैलते विश्वनाथ जी के पंडाओं तक के कान में चली गई। पहले तो कबीर बाबा का नाम तो था कि कोई वैष्णव हो गया यवन, पर जब पंडा लोग सुने उस कबीर ने तो महाराज सदाव्रत लगा दिया। सबरे पंडा आ गए अगले दिन ही कबीर बाबा के पास। कबीर बाबा ने देखा बड़े बड़े महंत पंडा लोग प्रणाम किए, महाराज ये तो यवन का मुंह नहीं देखते, कैसे पधारे? पंडाओं ने कहा क्यों रे कबीर? बोले कहिए माई बाप। बोले हमने सुना कल तूने बड़ा सामान लुटाया, कपड़ा लुटाए, गहना लुटाए, असरफी लुटाई, कच्चा सामान सब लुटाया। बोले हाँ महाराज, तुझे पता नहीं दान का अधिकारी कौन है? दान के पहले अधिकारी ब्राह्मण होते हैं। तूने भिखमंगों को बांट दिया सबरा सामान, पंडा तुझे याद नहीं आए, अब हमको दे। कबीर बाबा के पास कुछ था ही नहीं। कबीर बाबा बोले वो मेरा धन नहीं था,
वो तो भगवान का धन था, मैंने साधुओं को बांट दिया। बोले झूठ बोलता है तू, निकाल के दे मुझे, हमको दे, न तो तुझे काशी से बाहर कर देंगे। अब तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए। बहुत समझाया कबीर बाबा ने, पर पंडा माने नहीं। बोले तुझको काशी से खदेड़ देंगे, हमको तू नहीं देगा। कबीर बाबा बहुत समझावे, भगवान ने, कोई भगवान नहीं, तेरा कोई जजमान है, तेरी कोई अच्छी ऐसा व्यापारी है जो लाके दे उससे। अब कबीर बाबा कैसे, कबीर बाबा जब देखें कहीं झगड़ा टंटा हो रहा है तो सरक ले। पहले तो बहुत समझाए पंडाओं को, जब नहीं समझे तो क्या बोले, अच्छा नहीं मान रहे तो मुझे जाने दो। बोले कहाँ जा रहा है? बोले अब उसी व्यापारी से बात करता हूँ, मेरे पास तो जो था सब लुटा दिया मैंने, फिर व्यापारी से बात करके जो मिल जाए वो आपको देता हूँ। बस कबीर जी तो निकले और ये जाएं और वो जाएं। जब उलझन गाड़ी पड़े अवसर आवे तंग, राम भरोसे छिप रहे अच्छा सीखा ढंग। अच्छा सीखा ढंग न मन में चिंता कोई, गावे गुण गोपाल राम करी है सोई। जग की कोई परवाह नहीं चढ़ो प्रेम को रंग, जब उलझन गाड़ी पड़े अवसर आवे तो राम भरोसे छिप रहे अच्छा सीखा। गए और जाकर के फिर अब की बार तो बिल्कुल गंगा भी पार करके कहीं जाके छिपे। पंडा बैठे रह गए, अब आए अब आए अब आए अब आए। संध्या हो गई, पंडाओं को लगा ये तो चकमा दे गया जुलाहे का, इसको हमने छोड़ दिया, चकमा दे गया। अब तो महाराज गाली देने लगे, पंडा लोग बद्दुआ देने लगे, जैसे ऐसा कुछ कहने लगे। ठाकुर जी के कान में पुकार गए। भगवान ने कहा मेरे भक्त को कोई बुरा भला कहे मेरे से सहन नहीं होता है, तो क्या करूं? प्रियादास जी टीका करते हैं, बोले भगवान ऐसी लीला क्यों की है? पहले ब्राह्मणों को उकसा दिए, अब वो आ गए और अब गाली गुफ्तार कर रहे हैं। प्रियादास जी कहते हैं अभी यही पंडा खूब आशीर्वाद देंगे। बोले कैसे? बोले भगवान ने लीला ऐसे की जैसे बच्चे से कहीं पंडित जी को कहीं मंदिर में पैसा चढ़वाएं माँ बाप, और वो संत ब्राह्मण साधु बालक को आशीर्वाद दें, तो ये देख के माँ बाप खुश होते हैं। भगवान पंडाओं का आशीर्वाद दिलवाना चाहते हैं। अभी पंडा जी लोग गर्म हो गए। अब भगवान क्या किए? अभी तो केशव बंजारे का रूप बना के आए थे, अब भगवान कौन सा रूप बना के आए? रूप कबीर का धारा। रूप कबीर का धारा। हाँ रूप कबीर का धारा। रूप कबीर का धारा। आया केशव बंजारा। आया केशव बंजारा। आया केशव बंजारा। हो आया केशव बंजारा। रूप कबीर का धारा। रूप कबीर का धारा। कबीर जी का रूप बना करके भगवान आए, फिर गाड़ियों में सामान ले ले करके। और जो पंडाओं ने देखा, कहां तो तोड़ फोड़ करने को तैयार, जहां देखा अरे कबीर कहां चले गए थे? भगवान ने कहा माई बाप अब इतनी व्यवस्था करने में समय तो लग ही जाता है, क्या व्यवस्था है, तो लाइन लगा के आना पड़ेगा। महाराज भक्तमाल जी में लिखा है एक एक सेर चावल, एक एक सेर दाल और एक एक लोटा घी और 5-5 स्वर्ण मुद्रा। क्योंकि बना हुआ तो पाएंगे नहीं, कबीर जी के घर का पंडा लोग हैं तो कच्चा सामान, दाल चावल घी 5-5 स्वर्ण मुद्रा वस्त्र सबको। और महाराज हजारों पंडाओं को भगवान बांट रहे हैं, और कहाँ तो गाली दे रहे थे, कहाँ दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद। अरे भैया तेरा काशी वास हो, अरे हमारे कबीर दास की तो खूब जय जयकार हो, खूब भक्ति बढ़े, सारे जगत में नाम हो, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। भैया विश्वनाथ जी के पंडा आशीर्वाद दे रहे हैं मेरे कबीर दास को। इधर भगवान ने मन में विचार किया कि ये लीला हो रही है, लेकिन कबीर छिपे ही हैं और इतनी दूर जाके छिप गए हैं कि लौट के भी नहीं आएंगे। तो भक्तमाल जी में लिखा है भगवान ने एक लीला और कर दी। क्या? इधर तो बांट रहे थे,
और इधर एक ब्राह्मण का रूप भगवान बना लिए और उधर ही पहुंच गए चलते चलते जहां कबीर जी छुपे बैठे थे। कबीर जी देखे ब्राह्मण आ रहे, वो इधर कुआं में तो इधर को छुपे। कबीरदास जी सोचे कि मुझे ढूंढते हुए आ रहे, मारेंगे पकड़ के। वो इधर कुआं में इधर को, पर भगवान भी खोजते खोजते हुए। कबीरदास जी सोचे इन पंडाओं को यजमान की सुगंध आ जाती है क्या, कहां खोजते खोजते मुझे यहां तक आ गए। आखिर में बोले, अरे कबीरदास क्या कर रहे हो यहां पे? बोले, इनको मेरा नाम भी कैसे पता है, या तो परिचित होंगे। क्या कह गए भगवान? अरे जाओ द्वार कबीर के, करो न तनिक अबेर। जाओ द्वार कबीर के, करो न तनिक अबेर। जो भी जावत द्वार पे, मिलत 2.5 शेर। जो भी जावत द्वार पे, मिलत 2.5 शेर। जाओ द्वार कबीर के, करो न तनिक अबेर। ओ जाओ द्वार कबीर के, करो न तनिक अबेर। बस कबीर ये कह के भगवान तो चले गए। कबीर बाबा को लगा फिर कन्हैया ने कोई लीला कर दी, छिपते छिपते आए हैं तो भगवान कबीर का रूप बनाए, सब पंडाओं को बांट आए। बस जैसे कबीर भगवान का दर्शन करने को भागे, उसी समय अंतर ध्यान हो गया। कबीर दास जी प्रेम में मूर्छित होके पड़े हैं, रज में लोटपोट हो रहे हैं। ठाकुर जी बार बार कबीर दास जी के योग क्षेम का वहन कर